तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि हमें एमबीए सीईटी का टॉपिक वाइज वेटेज जानना है एंड ये भी बताना कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में चारों सेक्शन का टॉपिक वाइज जो वेटेज है वो बताने वाला हूँ। साथ ही में इनमें से कौन सा सेक्शन या फिर कौन सा टॉपिक आपके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो कि ज़्यादा स्कोर आपको जो है वो दे सकता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। साथ ही में इन टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो सैंपल क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए जो है वो निकाले हैं, तो आपको एक क्लैरिटी जो है वो आएगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के लिए कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो रहने वाला है। तो लास्ट ईयर के मतलब 2025 के जितने भी पेपर्स थे गाइस, उन सभी का एनालिसिस करके ये डेटा जो है वो बनाया है। तो एक्चुअल आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि एमबीए सीईटी का पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है एंड इसमें आपको टोटल 4 सेक्शंस जो है वो मिलेंगे। पहला सेक्शन होता है लॉजिकल, देन कॉन्ट्स, वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे 4 सेक्शंस रहेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रहता है लॉजिकल रीजनिंग का, देन कॉन्ट्स का 50 मार्क्स का, वर्बल प्लस आरसी का 50 एंड सबसे कम वेटेज होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ एंड जानते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 75 क्वेश्चंस वाला ये सेक्शन होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज जितना ज़्यादा स्कोरिंग रहेगा उतना ही बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, बट इनमें से कुछ टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड सीईटी के काफ़ी फेवरेट है। पहला है दोस्तों अरेंजमेंट्स। लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स के हमेशा सीईटी के पेपर में आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एंड हर बार काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 8 to 12 क्वेश्चंस आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें कुछ लीनियर रहेंगे, कुछ सर्कुलर आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड इसकी जो प्रायोरिटी गाइज ये हाईएस्ट आपको जो है वो रखना है। इसका प्रिपरेशन आपको करना ही करना है बिकॉज इसके हमेशा क्वेश्चंस जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस अगर देखे जाएगा इस, तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल सकता है कि 8 पर्सन ए टू एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ए सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी, ई सीट्स एट द वन एंड, हु सीट्स सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जा सकता है एंड कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही में एमबीए सीईटी के पेपर में 4 नहीं बल्कि 5 ऑप्शंस रहते हैं, तो ये भी जो है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन पजल्स। अब पजल्स में अगर आपका स्लॉट थोड़ा ईजी निकला तो पजल्स आपको जो है वो थोड़े कम आएंगे एंड ईजी वाले जो है वो आएंगे। वही अगर आपका स्लॉट थोड़ा डिफिकल्ट आया तो थोड़े डिफ़िकल्ट पजल्स भी आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ से भी हमेशा जो क्वेश्चंस है वो आते हैं एंड इसकी भी प्रायोरिटी गाइज आप जो है वो हाईयर साइड पे रखना, बिकॉज हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड क्वेश्चंस अगर देखे जाएगा इस, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हो। देन है दोस्तों कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये आपके पेपर में जो है वो रहेगा ही रहेगा एंड ये थोड़े जो है वो ईजी साइड पे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो भी आप इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाओगे, बट यहाँ पे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा जाएगा एंड एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे इजी लेवल के आते हैं, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा एंड उतना ही ईजिली आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाओगे। काफ़ी ईजी साइड पे जो क्वेश्चंस है वो सेट होते हैं। अब ऐसा टेबल को कोड किया हुआ है इस टाइप से, तो चेयर को कैसे कोड करेंगे? तो मेनली अगर आपका अल्फ़ाबेट्स ए टू ज़ेड तक आपको सारी चीज़ें जो है पता है, ये पता है कि ज़ेड का नंबर क्या है, एच का नंबर क्या है, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाओगे। कभी-कभी टेबल को यहाँ पे जो है वो नंबर फॉर्म में लिखा रहेगा, तो इसको आपको फिर जो है वो नंबर फॉर्म में कोड करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी ईज़ी होते हैं, बट प्रैक्टिस आपको यहाँ पे जो है वो लगेगी। 6 से 8 क्वेश्चंस के बीच में आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसकी भी प्रायोरिटी हायर साइड पे रखना एंड प्रिपेयर इनको 110% करना ही करना। देन है गाइस सिलोगिज्म्स। अब ये जो है वो इजी साइड पे रहते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। हमने कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी जो है वो अपने यूट्यूब पे डाले, वो एक लेक्चर अगर आप देख लोगे तो कोई भी सिलॉग्स का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली चुटकियों में उसे जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो स्टार्टिंग के ये सारे जो टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको क्वेश्चंस हमेशा पेपर में जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन ही नहीं आए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप देखोगे क्वेश्चंस, तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। कंक्लूजन, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ करेक्ट, ईदर और एंड नाइदर और। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं। तो यार ये वाले ऑप्शंस में भी जो है वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, या फिर वो फ्री लेक्चर हमने डाला है वो देखोगे तो उससे भी सारे क्वेश्चंस आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे।
देन है दोस्तों ब्लड रिलेशंस। तो इसके लिए तो गाइज़ आपको जो है वो एक चीट शीट जो है वो बनाना चाहिए, एक पेपर आपको बनाना चाहिए जिसमें आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या फिर जितने भी अलग-अलग चीज़ें होती है वो एक ही पेपर देख के आपका सभी कुछ रिवाइज़ जो है वो हो जाना चाहिए। इसका भी फ्री लेक्चर आपको मेरे चैनल पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। सर्च कर लेना ब्लड रिलेशन बाय नॉलेज सीकर्स, तो आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है एंड इसमें भी आपको डाउट नहीं आएगा। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो हमेशा जो है वो पूछे जाते हैं। अब किसी को ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईज़ी लग सकता है एंड किसी को बहुत डिफ़िकल्ट। जैसे मुझे ब्लड रिलेशन जल्दी समझ में ही नहीं आता है, चाहे वो नॉर्मल लाइफ में हो या फिर क्वेश्चंस में हो, बट किसी को जो है वो बहुत ही ईज़िली समझ में आता है। तो इसका जो है वो किसी को हार्ड लगेगा, किसी को ईज़ी लग सकता है, बट क्वेश्चंस जो है वो हमेशा आते ही आते हैं। देन है दोस्तों सीरीज़ एंड सीक्वेंस। इसके भी 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो हमेशा हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपका पेपर ईज़ी साइड पे रहा तो 8 क्वेश्चंस के आसपास भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएँगे। देन है दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईज़ी होते हैं। अगर आपको बेसिक फार्मूला एंड आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो बहुत ही ईज़िली ये क्वेश्चंस आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी 3-4 क्वेश्चंस आपको हमेशा पेपर में जो है वो देखने को मिलेंगे। देन है दोस्तों क्रिटिकल रीजनिंग। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं पेपर में 3 से 5, या फिर और इजी अगर आपका निकला तो और ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको जो है वो पूछे जाएंगे। तो जितना भी लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस है, 50 टू 60 क्वेश्चंस या फिर उससे भी ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक्स में से जो है वो हमेशा जो है वो पूछे जाते हैं। एंड लास्ट ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करके भी गाइज यही पता चला है कि इन्हीं टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इतना भी अगर आप पूरा टोटल प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको मतलब ईज़िली 50 अबव जो स्कोर है वो मिल सकता है लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में। एंड अगर ऐसा होता है तो यार आपका ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो काफ़ी हायर साइड पे जो है वो जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एलआर वाला। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे बहुत ईजी लगता है, बट हो सकता है किसी को जो है वो टफ लगे। अब इसमें अगर आप पेपर देखोगे लास्ट ईयर के पेपर्स, तो वहाँ पे आपको 4 ऐसी जो इमेजेस है वो देखने को मिलेगी। उसमें से 5th इमेज जो है वो गेस करना पड़ता है, या फिर 4 इमेजेस में ऐसी कौन सी इमेज है जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी 3 इमेजेस। तो ऐसे काफ़ी सारे फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट ईयर एंड उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ के जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार 26 में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें फिगर सीरीज, ऑड वन आउट, एनालॉजीज, मिरर रोटेशन, पैटर्न कंप्लीशन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। फिगर्स के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, 5 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑड वन आउट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजीज के थोड़े कम। मिरर के 2 से 5 क्वेश्चंस के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। कभी कुछ स्लॉट्स में 2-3 ही आते हैं, कुछ स्लॉट में 5-6 भी आ सकते हैं, तो ये थोड़ा वैरी करता है। पैटर्न कंप्लीशन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, 25 में से मिनिमम 20 तो आपको जो है वो स्कोर करना चाहिए इसमें। बिकॉज यहाँ पे कोई भी थ्योरी कुछ भी नहीं होता है, बस आपको प्योर लॉजिक का यूज़ करना है। एंड लॉजिक आपका तभी बिल्ड होगा जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका पेपर आने तक आपका पूरा लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। एंड सीईटी इतना भी मतलब एफर्ट्स नहीं लेता कि अपने मन से क्वेश्चन बनाए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन वो आ जाता है। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजिली आप इस सेक्शन में से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस दाइज देखो कुछ इस टाइप के जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे फिगर्स वाले तो मैंने नहीं डाले, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन फिगर्स वाले भी जो है वो आते हैं, तो बहुत ही इजीली आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी MBA CET एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपको भी एक अच्छा परसेंटाइल मिले, तो देन दोस्तों आप एनरोल कर सकते हो हमारे MBA CET 2026 बैच में, जिसमें गाइज आपको 200 प्लस आवर्स के जो लाइव लेक्चर्स है वो मिलेंगे। आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो वो भी आप जो है वो पूछ पाओगे। एंड कोई भी क्लास या फिर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने से पहले हमेशा आपको जो है वो देखना चाहिए कि किस टाइप से यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो इसके लिए गाइज हमने काफ़ी सारे जो लाइव लेक्चर्स है वो भी जो है वो यूट्यूब पे फ्री में अपलोड किए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि किस टाइप की क्वालिटी में यहाँ पे आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा, कौन से शॉर्टकट्स यहाँ पे जो है वो पढ़ने मिलेंगे, जिससे एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि यार सच में यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो वो फ्री डेमोज भी आप जो है वो देख सकते हो, उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जितनी भी लाइव लेक्चर्स होंगे उनके रिकॉर्डिंग्स आपको जो है वो मिल जाएगी, तो जो भी लाइव लेक्चर्स हो चुके हैं वो भी आप इजीली जो है वो देख पाओगे। साथ ही में जब भी आपका कोई सेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको जो है वो टास्क शीट्स भी जो है वो मिलती है, जिसमें गाइज उसी टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके क्या शॉर्टकट्स है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। तो वो टास्क शीट अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा एंड फिर आपको उसमें जो है वो ज़्यादा डाउट्स जो है वो नहीं आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक का
कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या फिर कितनी भी वैरायटी देखना है कि इस टॉपिक में कितने वैरायटी के जो क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं, तो वो आप स्टडी मटेरियल में जो है वो देख पाओगे। उससे भी आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो होगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे गाइस जब आप एग्जामिनेशन की क्लोजर आओगे तो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आएगा। साथ ही में आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी होगी, बिकॉज MBA CET का एग्जामिनेशन का जो टाइम है वो काफ़ी कम होता है, तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। एंड और भी गाइस काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी, जिससे आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो होगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो गाइस तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय नाउ पे गाइस जब आप क्लिक करोगे तो इसका प्राइस है 15,000 रुपीज़, बट अप्लाई कूपन पे गाइस मेरा कूपन कोड आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, जो कि है KNSK। एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे गाइस तो इससे गाइस आपको 5,000 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अंडर 10,000 रुपीज़ में आप इसमें एनरोल जो है वो कर पाओगे, जिससे गाइस आपका प्रिपरेशन तो अच्छा होगा ही, साथ ही में आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड यहाँ पे गाइस अगर आपने बढ़िया स्कोर कर लिया तो फिर आप मतलब इमेजिन कर सकते हो या फिर ड्रीम कर सकते हो कि भाई अभी तो अपने को 99 परसेंटाइल मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स के भी कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट जाते हैं या फिर उनके आंसर्स जो है वो गलत निकल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली जो टॉपिक्स है वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में रेशो, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, देन टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस में से 100% आपको सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है टॉपिक क्या है, आपको पता है फॉर्मूलाज क्या है, बस आपको एक ही चीज़ करना होता है पेपर में, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। अब टाइम कम होने के कारण बहुत सारे लोग क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं देते हैं, एंड वहाँ पे हल्की सी मिस्टेक होने के कारण एक्चुअल में आंसर तो निकल जाता है, बट आंसर एंड ऑप्शंस में बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं रहता है, तो बहुत सारे लोग गलत ऑप्शन पर जो है वो टिक करके आते हैं। तो यहाँ पे बस आपको जो है वो क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से पढ़ना है, बाकी सारी टॉपिक्स जो फॉर्मूलेज वो सारी चीज़ें जो मेथड आपका जो है वो सेम ही रहेगा। शॉर्टकट्स भी आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे, वो देख के आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे। बस थोड़ा हल्का टाइम जो है वो क्वेश्चंस में स्पेंड करना, तो यहाँ पे आप जो है वो इजीली 15+ मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। 12-15 के आसपास क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से। एंड प्रायोरिटीज़ को जो है वो हाईएस्ट रखना, जब भी आप क्वांट्स का पढ़ाई करोगे तो इसमें हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देन है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, देन इसके भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो है वो पेपर में देखने को मिल सकता है। मैंने इनके भी जो क्वेश्चन है वो निकाल के रखे हैं, आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। बट इसमें भी गाइज आप जो है वो बढ़िया स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको हो सकता है कि एक ही पूरा जो इमेज है वो मिल जाए एंड उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे जाए, ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो प्रैक्टिस यहाँ पे जो है वो जितना करोगे उतना ही बेटर आपके लिए जो है वो होगा। तो ये दो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा वेटेज इनका जो है वो रहेगा। देन है अलजेब्रा, जिसमें इक्वेशंस इनइक्वालिटीज़ के जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो यहाँ पे आप जो है वो थोड़ा बेसिक्स जो है वो अपने जो है वो क्लियर कर लेना कि किस टाइप के इक्वेशंस होते हैं, फिर कैसे उसके शॉर्टकट्स निकाल सकते हो। बाकी कोर्स में आपको शॉर्टकट्स वगैरह जो है वो सिखाए जाएंगे, तो बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे। इसके भी 5 से 8 क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम के हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 8 क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। देन है जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, बट ये थोड़ा जो है वो कम प्रायोरिटी पे जो है वो रहता है। प्रोबेबिलिटी, PNC, जो मेजर टॉपिक्स है वो है अरिथमेटिक एंड DI। तो ये दो टॉपिक अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका कॉन्ट जो है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है। बाकी में से कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो ईजिली आप 30+ यहाँ पे जो है वो स्कोर कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा भी। एंड देन है दोस्तों हमारा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसके लिए काफ़ी सारे लोग टाइम ही नहीं देते, या फिर आखिरी का बहुत ही कम टाइम बचता है। तो यहाँ पे आपको पेपर में स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन आपको जो है वो पहले करना है, बिकॉज CET के पेपर में आप अपना सेक्शन जो है वो स्विच कर सकते हो, या फिर पूरा पेपर जो है वो लाइन वाइज ही रहता है, बस नीचे नीचे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे सेक्शन के क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे आप कितना टाइम देते हो उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें गाइस एक्चुअल पेपर में आपको 3 से 4 पैसेज जो है वो मिलेंगे। अगर आपको स्लॉट बहुत डिफिकल्ट आया तो पैसेज का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा रहेगा। अगर आपका स्लॉट थोड़ा इजी आया तो पैसेज का लेंथ जो है वो छोटा रहेगा, ठीक है। बाकी फिर अदर 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगर 3 से 4 पैसेज आ गए तो उसके समझ लो आप 5 क्वेश्चंस, हर एक पैसेज से 20 क्वेश्चंस वो हो गए, एंड बाकी फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो इन वाले टॉपिक से जो है वो पूछे जाते हैं, जैसे वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, एरर स्पॉटिंग हो गया, पैराजम्बल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन। तो इनमें से फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब वोकैबुलरी का आप जो है वो कुछ नहीं कर पाओगे, कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो कि आपने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर निकालना डिफिकल्टी होगा।
ग्रामर एंड एरर स्पॉटिंग में आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो, पैराजम्बल्स में भी कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स भी बढ़िया से कर सकते हो, सेंटेंस करेक्शन यहाँ पे भी जो है वो पढ़ाई करके आप जो है वो सही कर सकते हो, ठीक है। तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना, यहाँ से आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। अगर आपका टारगेट जो है गाइज वो पहले से ही जो है वो 150 प्लस मार्क्स का है, तो देन गाइज उसी के अकॉर्डिंग आप जो प्रिपरेशन है वो करोगे। अगर आपका टारगेट कुछ भी नहीं है तो देन आप कितना भी पढ़ाई करो, आगे जाके आप कुछ ना कुछ जो है वो मिस करोगे ही, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पे कितना फोकस करना चाहिए। अगर आप 150 का टारगेट लेके अभी से जो है वो चल रहे हो, मतलब 200 में से 150 प्लस मार्क्स मेरे को स्कोर करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग गाइज आप जो है वो स्ट्रेटजी बनाओ। देन आप देखो कि आपके एलआर में कितने राइट आना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में कितने आना चाहिए, कॉन्ट्स में, तो उससे गाइज आप जब मॉक्स एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बनी रहेगी। एंड विदाउट स्ट्रैटेजी अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे एंड कोई क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट अगर आप वेस्ट करोगे, तो देन पूरा पेपर भी आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको 150 मिनट में 200 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए जो है वो डिफ़िकल्टी है, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आराम से 1 मिनट के ऊपर जो है वो लगता ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रैक्टिस, बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है वो सीखना पड़ेगा, तभी आप जो क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बाकी हमारे कोर्स में गाइस आपको सारी जो चीज़ें है वो प्रॉपरली जो है वो सिखाई जाएगी। शॉर्टकट्स की ऐसी ट्रिक्स आपको मिलेगी जो आपने कहीं पे और जो है वो नहीं देखी होगी, एंड एक्चुअल में वो काम में भी आती है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक बता दी बट वो कहीं काम में ही नहीं आ रही, एक्चुअल में आपको काम में भी आएगी एंड बहुत ईजिली आप आंसर्स भी जो है वो निकाल पाओगे। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी जैसे ही और अपडेट्स आएंगे MBA CET एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो आपको मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।